ये भी मैं लिख देता हूँ, वैसे मैं बाद में कराने वाला हूँ, बट बात आ गई है तो यहाँ पे लिख देते हैं। वर्क डन बाई बैटरी कितना होगा इसमें? ये जो प्लस क्यू चार्ज आया है ये कहाँ से फ्लो किया है? बैटरी के थ्रू तो फ्लो के गया है ना बेटा। हाँ बिल्कुल, तो आप समझिए इसको कि बैटरी के थ्रू तो फ्लो के गया है ये चार्ज क्यू। वर्क डन बाई बैटरी यहाँ पर कितना हो गया? क्यू इंटू ई एम एफ ऑफ द बैटरी, या आपका सी ई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना? ये आपका कितना आ जाएगा? सी ई स्क्वायर इज द वर्क डन बाई द बैटरी। तो अब मैं आपको ये लिखा रहा हूँ कि बैटरी, मान लो अब आपने ये अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्ट किया था, बट अगर आप चार्ज कैपेसिटर कनेक्ट कर दें तो क्या होगा? ठीक है ना? बट अगर आप चार्ज कैपेसिटर कनेक्ट कर दें तो क्या होगा? देखिए आप, इफ कैपेसिटर इज ऑलरेडी चार्ज, क्या कह रहा हूं मैं? इफ कैपेसिटर इज ऑलरेडी चार्ज, कैपेसिटर इज ऑलरेडी चार्ज, अगर आपका जो कैपेसिटर है पहले से चार्ज हुआ, इफ कैपेसिटर इज ऑलरेडी चार्ज, तो आप क्या बताएंगे? मान लो आपने इसको दे रखा है Q1 Q2 चार्ज दे रखा है प्लेट्स को। मेरा सेम वाला भी कर लेंगे, वो तो हो ही जाएगा, अपन अब जनरल वाला कर रहे हैं। ठीक है ना? Q1 Q2 is the charge given to the two plates and now these plates are connected to the battery through this switch कैपिटल S। ठीक है ना? अब अगर आपने कैपिटल S को क्लोज कर दिया, ठीक है, तो सारी प्लेट्स का फाइनल चार्ज कितना होगा? क्या बताएंगे आप? बोलिए। सारी सरफेसेस पे लिख सकते हैं सब बच्चे, इस तरह से पढ़ाया गया है कि आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए सारी सरफेसेस का फाइनल चार्ज लिखने में। बताइए, यहाँ बनाना चाहता हूँ मैं उस फाइनल चार्ज को। सारी सरफेसेस का फाइनल चार्ज कितना होगा? यहाँ नहीं बना रहा मैं, यहाँ बना रहा हूँ नीचे, वहाँ रहने दो बस। हाँ, सारी सरफेसेस का फाइनल चार्ज बताइए कितना होगा? ये जो आपकी है 1 2 3 4 सरफेसेस पे नाम भी दे देते हैं इनको, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इशिता बताइए फटाफट, फर्स्ट सरफेस पर कितना चार्ज होगा? बहुत देर हो गई है स्विच क्लोज करे हुए, आप जो होना था हो चुका है। ठीक है ना? स्विच क्लोज करे हुए आपको बहुत देर हो गई है, तो आप बताइए मुझे फाइनल चार्ज कितना आएगा सारी प्लेट्स पर? अगर इनिशियल चार्ज जीरो नहीं था, जीरो होता तो आपको बहुत क्लियर था, प्लस सी माइनस सी, जीरो जीरो। ठीक है? बट आप ये भी बता सकते हैं, आप बताइए बेटा फटाफट। सारी फर्स्ट सरफेस पर कितना चार्ज होगा? सरफेस नंबर 1 पे चार्ज कितना होगा? फाइनल चार्ज बोलिए। माही आप बताइए जल्दी से, कितना चार्ज होगा? अरे हाँ। हाँ, ये इशिता की आवाज नहीं आ रही है, क्यों नहीं बोली है? आउटर मोस्ट सरफेसेस पे ये आना चाहिए बेटा सब बच्चों। टोटल चार्ज कितना है? साफ बात है, आउटर मोस्ट पर हमेशा कितना आना है? सम ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाई 2। आपने कितना चार्ज दिया? Q1 प्लस Q2, बैटरी लगा दो, दो बैटरी लगा दो, 10 लगा दो, चार्ज Q1 प्लस Q2 रहेगा टोटल, ये नहीं चेंज हो सकता। ठीक है? तो क्या आ जाएगा आपका? Q1 प्लस Q2 बाई 2 इधर आ जाएगा फाइनल चार्ज को। समझिए यार, जवाब क्यों नहीं दिया है बच्चों ने, बताओ। ठीक है ना? और यहाँ पर वही प्रोसेस है आपका कि एक पर क्या रहता है, आउटर मोस्ट पर Q1 प्लस Q2 बाई 2 आ गया। मान लो यहाँ कितना आता? प्लस क्यू, यहाँ आता माइनस क्यू। तो फिर वही बात, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस केवल इन चार्ज से ही गवर्न होता है, इनसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है अंदर। आ रही है क्या बात समझ में सबको? यहाँ पर प्लस क्यू माइनस क्यू मान लिया, मान लो अभी नहीं पता हमको, आउटर मोस्ट का पता है, स्टेडी स्टेट पर प्लस क्यू माइनस क्यू मान लिया। बट यहाँ के बीच का फील्ड तो केवल प्लस क्यू माइनस क्यू से ही गवर्न होता है, और आपका करंट रुक चुका है, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ई इंटू डी, या वही जैसे हमने लिखा क्यू बाई सी। ठीक है ना? प्लस क्यू माइनस क्यू के जो चार्जेस आएगा आपका, वो क्या होगा? बीच में फील्ड कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना? अब मैं उससे कर दे रहा हूँ, जैसे मैंने उसमें बताया था कि डी है, मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो ए है। ठीक है? तो आपके बीच का जो फील्ड, दोनों से ही हो जाएंगे, फिर आपके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी प्लेट के बीच का। बीच में फील्ड किसकी वजह से है? केवल प्लस क्यू माइनस क्यू, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा क्या होता है आपका? सिग्मा होता है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, वी ए माइनस वी बी आ रहा है। ठीक है?
तो देख लो आप, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस तो कितना है, जब ये करंट वरंट रुक चुका है तो इसका पोटेंशियल इसके बराबर, इसका इसके बराबर, मतलब ईएमएफ के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस। और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को सी लिख दूंगा, तो चार्ज स्टिल कितना आएगा, सी और माइनस सी। ठीक है। तो फाइनल आंसर जो मैं पूछना चाह रहा था वो बिल्कुल क्लियर है क्या हर बच्चे के, बताइए। चारों सरफेसेस पे चार्ज क्लियर है, गलती नहीं करेंगे। Q1 प्लस क्यू टू बाई टू आउटर मोस्ट पर, Q1 प्लस क्यू टू बाई टू, यहाँ कितना आएगा आपका, सी आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, माइनस सी चार्ज आएगा। ये फाइनल चार्ज होंगे जब आपने ऑलरेडी चार्ज प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया। ठीक है। और अगर मैं प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज दे देता शुरू में, मान लो पहले से चार्ज करके लाए इस कैपेसिटर को, और प्लस क्यू आपको ये लिखा हुआ है कि प्लस क्यू गिवन है कैपेसिटर को इनिशियली, तो ये डिफॉल्ट है बेटा कि प्लस क्यू और माइनस क्यू गिवन है। ठीक है ना, वहाँ कंफ्यूज नहीं होने कि प्लस क्यू किस प्लेट का है, मैं तो इसलिए छोड़ आया क्वेश्चन। सर ने तो Q1 Q2 बताया था, इसने तो प्लस क्यू दिया और ये भी नहीं बताया किसको दिया। तो कैपेसिटर पे चार्ज क्यू है, मतलब इसका क्या मतलब है, ये एक प्लेट पर प्लस क्यू है, एक प्लेट पर माइनस क्यू है, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है, इसमें कोई गलती नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है ना। अगर उसको अलग से बताना होगा दोनों प्लेट्स पे अलग अलग है, तो फिर ऐसे बोलेगा वन ऑफ द प्लेट्स इज गिवन Q1, अदर प्लेट इज गिवन Q2। बट कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, क्यू है, तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि कैपेसिटर पे इस तरह का प्लस क्यू माइनस क्यू है, माइनस क्यू नॉट और प्लस क्यू नॉट। अब आपने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो बताइए कितना चार्ज आएगा चारों सरफेसेस पे, 1 2 3 4 जैसे अपने नाम दिया था, ये 1 थी, ये 2 थी, ये 3 और 4। ठीक है। तो अब बताइए आप कितना आएगा चार्ज इसमें 1 2 3 4 पे, अगर क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, मतलब क्यू नॉट चार्ज था इनिशियली कैपेसिटर पे, तो इस तरह की बैटरी से कनेक्ट करने पर चार्ज कितना आएगा। हाँ माही बिल्कुल, 1 और 4 पर जीरो आ जाए, अब सम जीरो है, इनिशियल चार्ज नहीं है वही। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे ऑलरेडी अनचार्ज कैपेसिटर था, ये बात समझ आ रही है क्या। ठीक है ना, यहाँ पर कितना आ गया, Q1 आ गया, यहाँ पर वही Q और यहाँ पर वही माइनस Q, Q की वैल्यू स्टिल C होगी, बट वर्क डन बाई बैटरी अब चेंज हो जाए। ठीक है ना, वर्क डन बाई बैटरी निकालने का तरीका क्या है, यहाँ से चार्ज फ्लो होके यहाँ पर आया है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो पहले फाइनल C ही था, अब भी फाइनल C ही है, बट इनिशियल कुछ Q नॉट है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। अनचार्ज कैपेसिटर और ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर को बैटरी में कनेक्ट करने पर कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये देखिए कि पॉजिटिव चार्ज को टर्मिनल किस से कनेक्ट किया है, ये भी मेंशन करेगा कि प्लस को प्लस से कनेक्ट कर रहे हैं हम, माइनस को माइनस से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं है, आपका फाइनल चार्ज तो हमेशा सी आना है, आपका कैसा भी चार्ज हो, देखो प्लस अंदर वाली सरफेस पे सी आना है, ये बात समझेंगे आप बेटा। आप ऑलरेडी अलग अलग चार्ज देके लगाओ, प्लस क्यू माइनस क्यू देके लगाओ, कैसे भी लगाओ, बैटरी से कनेक्ट करने के बाद फाइनली अंदर वाली सरफेसेस पे चार्जेस प्लस सी और माइनस सी आने, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है, क्योंकि आपको पता है करंट कब रुकेगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाए, उसी से निकालना है हमने प्लस सी और माइनस। ठीक है। चार्जेस कहाँ डिफरेंट हो सकते हैं, आउटर मोस्ट सरफेसेस पे डिफर कर सकते हैं बस, और वर्क डन बाई बैटरी अकॉर्डिंगली चेंज हो सकता है। अगर आप अनचार्ज लगाते हैं तो सी स्क्वायर आपने निकाला। ठीक है। बट अगर ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर को आप लगा रहे हैं, तो जिस भी, कैसे निकालेंगे बैटरी का वर्क डन, जिस प्लेट को कनेक्ट किया आपने बैटरी से, उसका फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। तो पहले इनिशियल चार्ज जीरो था। ठीक है ना। अब कितना है, प्लस सी, और इनिशियल कितना है क्यू नॉट, तो सीई माइनस क्यू नॉट, ये चार्ज फ्लोन शुदा बैटरी होगी। ठीक है। तो वर्क डन के लिए क्या करेंगे, सीई माइनस क्यू नॉट इंटू ई एम एफ ऑफ द बैटरी। बताइए, कोई तकलीफ किसी को वर्क डन बाई बैटरी निकालने में, जब कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज है, या फाइनल चार्जेस सारी प्लेट्स पे निकालने में, इसमें किसी की कोई प्रॉब्लम तो आप बताइए।